ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम है। एक छोटा सा सेइंग, कभी कभी हम लोग उक्तियाँ कुछ होते हैं उसके ऊपर लेते हैं। कभी कभी को अथर का भी रहते नहीं, एनोनिमस, वी डो नॉट नो हु हैज सेड, बट दैट इज इमैटेरियल, वो उसका कोई महत्व नहीं होता है। सेइंग इज सेइंग, हमको उसको पढ़ना, जानना एवं उसके ऊपर अपने जीवन का उसका अनुशीलन, उसका प्रतिपालन, ये हमारा कर्तव्य है। आज जो है मैं पढ़ देता हूँ, एक छोटा सा सेइंग है। नो कैंडल लूजेस इट्स लाइट व्हाइल लाइटनिंग अनदर कैंडल, नेवर स्टॉप शेयरिंग, केयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स बिकॉज इट मेक्स आवर लाइफ मोर मीनिंगफुल। क्या बोलते हैं कि एक अगरबत्ती ने मोमबत्ती या कोई भी दीप, प्रदीप, हम प्रदीप करें, मोमबत्ती क्यों करें, वो तो कैंडल दिया गया है। कैंडल का तो नया कंसेप्ट हमारे लिए तो प्रदीप है, दीप दिया। तो एक प्रदीप दूसरे प्रदीप को जलाने में अपनी लाइट, अपना उज्ज्वलता जो खोता नहीं प्रदीप, वो तो ऐसे ही रहता है। इट गोज ऑन स्प्रेडिंग 1 to 2 4 8 6 इट लाइक दिस, इट गोज ऑन। तो लेकिन जलता हुआ प्रदीप वो इम्पॉर्टेंट है। तो बोलते हैं कि ये कभी भी अपने लाइट को ख़त्म नहीं होता, उसका बंद नहीं होता, वो तो ऐसे जलता रहता, जलाते जाता है। जोत से जोत जलाते चलो, एक गाना, बहुत सुंदर गाना था, आपने सुना होगा ना, याद आ रही मेरा गाना, संत ज्ञानेश्वर पिक्चर का। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो ये क्या है, शेयरिंग एंड केयरिंग। बोलते हैं कि उसके इट डजंट लूज इट्स लाइट। तो इसलिए बोलते हैं कि हम क्या करें, प्रदीप जलाएं। कैसे प्रदीप जलाएं, हम दीप लेके जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जो स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, ये जो आइडियाज़ जो है लोगों को स्प्रेड करने का है। वी आर हिंदूज, धार्मिक व्यक्ति, हम लोग धर्म के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। कुछ ईश्वर की कृपा से स्वाध्याय, साधना, सेवा के द्वारा जो कुछ भी हम अर्जित कर पा रहे हैं, कम से कम दी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएँ, जो उपनिषद की बातें, भगवद गीता की बातें, ठाकुर की बातें, माँ की बातें, स्वामी जी की बातें, ये बातों को हमको हमेशा लोगों के बीच में बांटना चाहिए, ज्ञान बांटते रहना चाहिए। तो जितनी बांटेंगे, ये करेंगे, कभी समाप्त नहीं होता है। तो हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होती है। ये ज्ञान देने में जी क्या होता है, बाकी अर्थ देने में अर्थ आपका समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे ह्रास होता है अर्थ में, लेकिन ज्ञान में ह्रास नहीं होता। तो जो देने वाला जो है, ही स्टिल, क्योंकि चिंतन करता है, लोगों को देता है, लोगों को फायदा होता है, और खुद को तो फायदा है ही है। क्योंकि चिंतन जो करना है, हमारे एक साधु समय सत्यपाल जी कहा करते थे कि अरे तुम मेरे को कोई टॉपिक देते हो, मैं जब उसको बोलना पड़ता है ना, तो उसको पहले मैं चिंतन करना पड़ता है। चिंतन में आई इन्वॉल्व माई सेल्फ, उसमें अपने आप को मैं डुबा देता हूँ। देन बोलते जो तुम भी सुनते हो तो मैं भी तो सुनता हूँ। तो चिंतन कर दिया, फिर सुना, मैंने खुद सुना, तुमको सुनाया, शायद कुछ लोगों को फायदा भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि हम जो भी जानते हैं, जितनी बातें हम लोग सीखते हैं, उसको हमको देना चाहिए, उसमें ग्लोरी है। तो बोलते हैं कि नेवर स्टॉप शेयरिंग एंड केयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, दूसरों का मदद करना है। ये जो मदद तो क्या, सहायता स्वामी जी मना करते हैं, सहायता नहीं कर सकते हैं। ठाकुर ने जब जीवे दया बोला था, उस दिन शिक्षक जब देर उनका प्रवचन तो नहीं कहेंगे, उनका जो डिस्कशन चल रहा था भक्तों के साथ वार्तालाप में, वैष्णव धर्म का बोलते बोलते जीवे दया, तृतीय थर्ड वन वॉज जीवे दया। लेकिन ठाकुर क्या बोलते हैं कि सडनली समाधि में जाकर, व्युत्थान में आकर बोलते हैं जीवे दया करने वाले तो साला कौन होते हो? नहीं, जीवे दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। तो ईश्वर समझकर सेवा करना तो ठीक है, लेकिन ईश्वर समझकर आई एम वर्शिपिंग द गॉड इनकार्नेट, ईश्वर को ही सेवा करता है, गॉड हिमसेल्फ आई एम वर्शिपिंग। अगर ये भावना मन में रहे, तो जिस भावना के साथ, जिस भक्ति के साथ, जिस श्रद्धा के साथ हम ईश्वर की पूजा करते हैं,
उतनी श्रद्धा के साथ, उतनी भक्ति भाव के साथ अगर हम एक मूर्छु व्यक्ति को, अगर उसमें एक भूखे व्यक्ति को, जिसको जो चाहिए अगर पहुंचा पाएँ, तो दैट इज़ रिलीजन। धर्म तो यही है। स्वामी जी बोलते हैं ना, भूखे को अन्न देना ये धर्म है। जिसके पास घर मकान नहीं है कुछ, उसको देना। जिसका कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, वस्त्र देना। मेडिसिन के कोई मेडिकल में है, हॉस्पिटल में है, उसको औषधि ले जाना, ये उसको सेवा है, पूजा है। तो हम पूजा विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, पर लेट अस नॉट स्टॉप, क्योंकि देने वाला मानिए हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर के कोई ईश्वर के संतान है ना। ये रियल वर्शिप जो लेक्चर स्वामी जी का है, सच्ची उपासना, राम के जो उन्होंने दिया था वहाँ रामेश्वरम मंदिर के अंदर, शिव मंदिर के अंदर, तो उस समय स्वामी जी नहीं बोला था सच्ची उपासना। ईश्वर की पूजा करनी हो तो ईश्वर के संतान की पूजा करो, ये है। तो दैट मीन्स हमको व्हाट एवर वी हैव गॉट, नॉलेज हो सकता है, पैसा हो सकता है, बुद्धि, विवेक, बातें, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर सकते हैं लोगों को सेवा करने का है। ये रामकृष्ण संघ का, ठाकुर का इंस्ट्रक्शन है, स्वामी जी की वाणी है। उनकी जो रामकृष्ण मिश्र बनाया 1897 में, ये तो बातें हम लोग पिछले बार एक बार किया था, जो वाणी जो नए अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, उसका मोटो दिया था आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत का कल्याण, अपने हित भी है, अपनी मुक्ति भी है। आत्मन मोक्षार्थम, अपनी मुक्ति को भी करो, मना नहीं है, लेकिन जगत का कल्याण भी च बोला था। पर फिर वही विवेकानंद आगे चल के क्या बोलते हैं, नहीं तो मुक्ति भी नहीं चाहोगे। मैंने टू दिस एक्सटेंट डिनाइंग आवर ओन साल्वेशन, ओन इमांसिपेशन, नो आई विल नॉट। क्या करना पड़ेगा, आई विल टेक केयर ऑफ दिस पीपल। जो वो है गलत, माने ठीक नहीं है, अनफेड, अनक्लैड हैं, या हाफ फेड हाफ क्लैड, वस्त्र नहीं उनको पहनने के लिए, भोजन करने के 2 वक्त की रोटी देने के लिए नहीं है, उनको ठीक वही भाव से सेवा करना है, एज इफ आई एम वर्शिपिंग गॉड, इस भावना के साथ। तो ये होता है शेयर एंड कैरी। उससे हमारा कुछ घाटा नहीं होता बहुत ज़्यादा, समथिंग लिटिल बिट। और स्वामी जी तो बोलते कि दाओ फिर नहीं चाहो, ताकि यदि हृदय संबल, दिए जाओ, पीछे मुड़ के देखना नहीं क्या दिया मैंने, नेवर थिंक कि मैंने क्या दिया। जीसस क्राइस्ट बोलते थे, लेट दी लेफ्ट हैंड नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डन गिवन। दाहिना हाथ ने क्या दिया उस पॉकेट से, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दैट मीन्स हम साइलेंटली वी हैव टू डू, सब जो भी करना है साइलेंट करना। तो बोलते हैं कि ये जो बात जान लिया कि कैंडल जलता हुआ कैंडल दूसरों को जलाते जाता है, खुद नहीं बुझता कभी, ठीक उसी तरह का हम अगर दिए जाएं, शेयर एंड केयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, क्यों, ये हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। हम कितने लोगों को मदद कर पाते हैं, देयर इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइव्स यू टच्ड टुडे। ये हमारे का पैमाना है, कौन करता है, कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज 2-4 लोगों को करते हैं। बोलते हैं कि स्वामी जी बोलते हैं कि तुम अगर एक ये संसार रूपी नरक कुंड में हम अगर एक व्यक्ति को के चेहरे में हंसी ला पाए, स्माइल अगर हो पाता है, तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा धर्म है। संसार रूपी नरक कुंड स्वामी जी बोलते हैं, इट्स हेलिश वर्ल्ड, उसमें मदद करना है, करके एक व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं, wherever he is, जहां जो है उसको वहां से उठाना एंड एक लेवल ग्राउंड पे ले आना, ये हमारा कर्तव्य है। और सेवा के बारे में रामकृष्ण मिशन की जो प्रोजेक्ट्स या रामकृष्ण मिशन जो आइडियल जो है, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, जो रिलीफ जो काम है, स्वामी जी ने उसको बोला था, जो संघ बनाए थे, ये सब हमको क्या क्या लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो करना है, तो इस उसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं। उस दिन चर्चा थोड़ी सी हुई थी 1 मई के दिन, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रत्येक का ये ठाकुर को मानना है। अगर हमारे गुरु की बातें चाहते थे ना, वो स्वामी जी तो बोले हैं कि कितना 25%, मैंने आप इतना कमाओ खूब, जिसका 1/4 में तुम्हारा काम चल जाए, 25% में काम चल जाए, बाकी ज़्यादातर डोनेशन देने के लिए बोल रहे हैं, चैरिटी, गिव इट टू द सोसाइटी। हमारा नहीं है वो।
तो इतना तो दिस इज़ टू मच। आई मीन कहना तो बड़ा इजी है, पीपल कैन डू इट, देयर आर सम पीपल हु डू इट, करते हैं, लोग करते हैं, बहुत सारे संपत्ति दान करते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक जो है ना, तो कम से कम बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म 10% की बात करता है, इस्लाम 10% की बात करता है, 10बंदी, 10वां हिस्सा। इतना बोल देंगे से ज़्यादा लोगों का सीना फट जाएगा। 10वां हिस्सा, बाप रे 10वां हिस्सा, 1वां हिस्सा तो बोलो, 1वां हिस्सा भी नहीं करते लोग। 1% कम से कम। अगर 20,000 पाते हो तो 200 रुपया दे दो, 40,000 पाते हो तो 400 रुपया दे दो, 1% ओनली। कोई बोलते कि 1 डे का सैलरी। मेरे को एक मेरा मित्र ने पूछा था बहुत पहले, वो मेरे को कहे बोलता जाए कुछ दिया करो भाई, क्या करोगे पैसा, तुम भी कमाते हो, तुम्हारी बीवी कमाती है। एक दिन मेरे को पूछा, भैया कितना पैसा दें? मेरे को फिर, अरे तू क्या पूछते है उसी चीज़ें। फिर बताया मैंने, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बोले कि 6% यू कैन गिव एज डोनेशन कंट्रीब्यूशन, 6%। हिंदुज़म 10% का बोलता है। स्वामी जी ने 25% रख के बाकी सब देने के लिए बोलते हैं, 50% रखो बाकी तो देने के लिए 50%, विच सिम्स टू बी टू मच। ये तुम्हारे सामने पैमाना बहुत है, दो ना, तुम कुछ तो दो यार, देना तो शुरू करो कम से कम, लेट इट स्टार्ट, देन देखा जाएगा ना क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, लोगों को मदद, तो ये छोटी सी आज उक्ति है। तो हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, बहुत ज़्यादा घाटा हमको नहीं होने वाला है। फॉरगेट, गिव एंड फॉरगेट, दो वो क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, बोलते हैं ना कि अच्छा काम करके भूल जाओ। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, तो मत सर्वधि की नाम लो, ये तब हो जाए भजन। ये भगवान, ये कबीर जी के आगे भजन है। सभी के नेकी सभी के साथ बन जाए तो करो, अगर हो सके सबके साथ नेकी करो, अच्छा करो, लेकिन बुरे किसी के साथ मत करो। तो ये मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा ही। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा उक्ति मेरे को देख के अच्छा लगा, सो लेट अस स्पीक समथिंग। सो वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।